अगर आप लोग कौम के रहबर हैं तो कुरान मजीद अपने सर पर उठाकर वादा करें कि ये चीजों को रुकाने की कोशिश करें। किसी के पीछे जाकर, किसी का साथ देकर, पॉलिटिशियंस का साथ देकर, ये हमारा मतलब नहीं है। हमारा मकसद कौम को सुधारना है। कि हर कोई मौलाना बैठ जाता है, बैठ के जो है स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर देता है, ये काम मत करो। हराम चीजों के लिए आवाज उठाओ। उन्हें ये नहीं दिख रहा कि इन्हें सुन्नी है, उन्हें शिया है, उन्हें तबलीगी है, लफ्ज़ मुसलमान को ख़त्म करना चाह रहा है। आज हमारी हालत यहाँ पर भी वही है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। जी बताएं मौलाना, आज जो है सदा इत्तेहाद के जिम्मेदारों की बैठक हुई है। कर्नाटक के जो हालात चल रहे हैं उस पर जो है गौर फिक्र की गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आज के हालात पर क्या पैगाम देने लगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस वक्त फितनों का दौर चल रहा है। फितनों से परहेज करें, जितना हो सके फितनों से दूर रहें, ताकि कोई फितना, कोई भी उम्मत, कोई भी इंसान को दिल को चोट ना पहुंचे। मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि उलमाए कराम, जो कर्नाटक के जय्यद बड़े बड़े उलमाए कराम हैं, वो अपना विखार और अपनी इज्जत बरकरार रखें। अब फिलहाल बेंगलोर में जो वबा चल रही है, यानी कि हवा जो चल रही है सियासतदानों के ऊपर, मैं सियासतदानों से बहुत दूर हूँ। मैं खानखाई निज़ाम का एक शख्स हूँ और मैं गद्दी नशीन हूँ। खानखाई आलिया, कादरिया, हक्कानिया, शमसुल औलिया। मेरे को सियासतदानों से कोई लेन देन नहीं है, ना कोई मेरे को वाबस्ता है। मैं पॉलिटिशियन से बहुत दूर रहता हूँ। क्यों? मेरे वालिद साहब भी इस तकवे से बहुत दूर रह चुके हैं। मैं इसी तकवे पे मैं अमल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ना मेरे को किसी की भी दिल को चोट पहुंचाना या किसी को जो है बेइज्जती करना, ये मेरा एम नहीं है। बस गुजारिश है कि अपना अपना विखार बरकरार रखें, अपना विखार गिरने ना दे। किसी के पीछे या कोई बुलाते ही लब्बैक बोल के हाजिर ना हो। मैं किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा हूं, कोई अपने ऊपर पर्सनल भी ना ले। और रही बात दूसरी, आजकल एक ये वबा से पहले, ये हवा से पहले और एक हवा चल रही है कि शिया और सुन्नी। ये शिया सुन्नी हमारे में क़यामत तक गड़बड़ था ही, इख्तलाफात है ही, हमना उससे संबंध नहीं है। जब कोई एक इंसान किसी को ईंट का जवाब पत्थर से देने की जब उसकी औकात नहीं, उसकी ताकत है, तो उसके साथ देने के बजाय ये गलत है, ये सही है, ऐसा मत बोलो। आज हमारी कौम फिरकों में बट चुकी है। फिरकों में मत बटो, खुदा रसूल का वास्ता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा दिए थे, वो आपकी जबान पत्थर की लकीर है, कोई तोड़ नहीं सकता उसको। इत्तेहाद में रहें, मोहब्बत से रहें, कोई भी जमात का रहें। आज इन्हें सुन्नी है, इन्हें शिया है, इन्हें तबलीगी है, इन्हें जमात इस्लामी है, जमात अहले कुरान है, जमात मुस्लिमीन है, फिर ये भोरा जमात है, ये मेहदवी जमात है, ऐसा बोलकर जो है तफरीकों में मत बटो। सिर्फ उनका एम है कि जो है मुसलमान को ख़त्म करना। आज मुसलमान इत्तेहाद में रहना ज़रूरी है। इत्तेहाद हो जाएं। मैं एक सुन्नी जमीयत उलमा का नायब सदर भी हूँ और सदा इत्तेहाद का सुन्नी जमात का जो है नायब सदर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये अपील करता हूँ, तफरीकों में मत बटो। वो तो होना है तो होके ही रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुजारिश है, इन्हें फलां है, उन्हें फलां है। जब इजराइल गाजा को बर्बाद कर दिया, हम लोग पूरे मिलकर, यानी कि मैं तो नहीं था, अवाम उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है एहतजाज करे, गड़बड़ करे, हर जगह एहतजाज के परचम उठाए गए। माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, उठाए, मगर वो मानना बंद कर दिया क्या? उन्हें ये नहीं दिख रहा कि इन्हें सुन्नी है, उन्हें शिया है, उन्हें तबलीगी है। लफ्ज़ मुसलमान को ख़त्म करना चाह रहा है। आज हमारी हालत यहाँ पर भी वही है।
अक्लमंद को इशारा काफी है। आप अक्लमंद इंसान है, बेवकूफ नहीं है, पेट को खाना खाते, घास फूस नहीं खाते। जब खाना खा रहे हैं तो जो इशारे से समझाना चाह रहा हूं वो समझ जाए। नहीं घास फूस खा रहे हैं तो फिर खानखा को आइए, मैं आपको समझाऊंगा। रही बात दूसरी, आज गैर मजहब जो हमारे पर टारगेट रखकर हैं सिर्फ मुसलमानों को, फिरकावारी नहीं है, सिर्फ मुसलमान, लफ्ज़ मुसलमान को खत्म करना उनका एम है। उस चीज को बरकरार रखें ताकि हम लोग जो है फिरके में ना बटें। खुदा रसूल का वास्ता है, आज हम लोग इत्तेहाद के लिए आवाज उठा रहे हैं। आज हम है आवाज उठा रहे, आने वाली नस्लें तो बर्बाद हो चुकी हैं। अगर उलमाए कराम से गुजारिश है, अगर आप लोग इत्तेहाद से काम करना चाह रहे हैं तो आज जो मुसलमान अवाम गांजों में बर्बाद हो रही है, शराबों में जो बर्बाद हो रही है, थिएटरों में जो जाके बर्बाद हो रही है, पत्ताखोरी, ईद के 3 दिन तक जो है जुआ चलता है बेंगलोर में। अगर आप लोग कौम के रहबर हैं तो कुरान मजीद अपने सर पर उठाकर वादा करें कि ये चीजों को रुकाने की कोशिश करें। किसी के पीछे जाकर, किसी का साथ देकर, पॉलिटिशियंस का साथ देकर, ये हमारा मतलब नहीं है। हमारा मकसद कौम को सुधारना है। उलमाए कराम है, आपसे गुजारिश है, मैं उंगली दिखाकर मैं जिसके पीछे भाग रहा है मैं उसको बोल रहा हूं, गुजारिश है कि वो कौम को बचाएं। मामूली सा एक छोटा सा मौलवी आकर अपने आप को बड़े हजरत बोल के कहलाना बड़ी बात नहीं है। चंदे के पैसों से अपने महलात बनाना बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है। अपने आप को अल्लामा पल्लामा बोलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात गलत है। अल्लामा बोल रहे हैं या मौलाना बोल रहे हैं या मुफक्किर बोल रहे हैं या जो कुछ भी अपने आप को उल्ट पड़ंग अल्फाबाद से नवाज ले रहे हैं, तो उस चीज पर अमल भी करो। आलिम बाअमल बनो, आलिम बेवकूफ मत बनो। एक आलिम है आप, जाहिल नहीं। और जो गांजों में हमारी मुसलमान कौम जो आज रोज रात को जाके भटक रही है, उस चीज को रुकाओ, उस चीज के ऊपर आवाज उठाओ। हराम खाने की चीज पर आवाज उठाओ। शराब है, फ्राइडे सैटरडे आते ही पूरे मुसलमान तकरीबन, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बड़े बड़े घरों के छोटे छोटे पोटे भी शराबों में मुलविस हो चुके हैं। इसके ऊपर, हराम खाने की चीजों के ऊपर आवाज उठाओ। खुदा रसूल का वास्ता है, गुजारिश कर रहा हूं, एक खानखा से आवाज उठा रहा हूं, इसके ऊपर आवाज उठाओ। आपस में हर कोई मौलाना बैठ जाता है, बैठ के जो है स्टेटमेंट फॉरवर्ड कर देता है, ये काम मत करो। हराम चीजों के लिए आवाज उठाओ। आने वाली नस्लें बर्बाद हो चुकी हैं। मेरी बात की नस्लें में क्या होता क्या नहीं, अल्लाह और उसका रसूल जानने वाला है। खुदा रसूल का वास्ता है, इत्तेहाद में आ जाओ, मोहब्बत में रहो, इत्तेफाक में रहिए, तफरीकों में मत बटो। शायद सुन्नी हो, शिया हो, इजराइल सुन्नी है, शिया है बोल के नहीं मार रहा है। अब शिया बोल के बोल रहे थे लेबनान पे एक ही वक्त पे 100 या 200 मिसाइल मार दिया, वो सुन्नी है, अब वहां पे आवाज नहीं उठा रही। अब उसका साइड देने वाला ईरानी है। इजराइल का कंबर तोड़ने वाला ईरान एक ही वाहिद बंदा है। कौन से? तुर्की अच्छा पावरफुल है, उन्हें कौन सा क्या कर लिया। अब हमारा हिंदुस्तान का दुश्मन, उसका नाम नहीं लेना पसंद करता मैं, उन्हें क्या कर लिया इजराइल का। सब एक दूसरे को तलवे चाटने में लगे। वो ये वाहिद एक ही चेक मुल्क है जो उसको ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, देने दो। वो एक बहुत बड़ी सियासत है। उस सियासत में हमारा मुलविस होना हमारा काम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा करो। जब गाजा को जो है पूरा मैदान बना चुका था, तब कोई भी आवाज नहीं उठाए, सिर्फ ये उठाए क्या, प्रोटेस्ट करे। प्रोटेस्ट करना बड़ी बात नहीं है। हमारे हुक्मरान खुद उन लोगों का तायद में ठहरे, तो कोई फायदा नहीं है इसमें। गुजारिश है, तफरीकों में मत बटो। गांजों के ऊपर आवाज उठाओ, शराब के ऊपर आवाज उठाओ, इसके ऊपर, हराम चीजों के ऊपर आवाज उठाओ। खुदा का वास्ता, हमारी बहनें आज भटक चुकी हैं, उनके ऊपर आवाज उठाओ। ऐसा नहीं कि जो है मैं किसी के ऊपर उंगली उठा रहा हूं। मैं उलमाए कराम से गुजारिश कर, उलमाए कराम, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, उलमाए कराम, मैं भी एक आलिम दीन हूं, जामिया निजामिया का, मैं भी एक सज्जादा नशीन हूं। मेरे ऊपर भी फर्ज बनता है, आप लोग आइए खानखा को,
बैठ के इसके ऊपर तफसीलात बात करेंगे और इसके ऊपर कदम उठाएंगे। खुदा का वास्ता है, एक हो जाएं। दिल को ठेस लगी हो या दिल को तकलीफ लगी हो, मैं अदबन माजरत खा हूं और मैं माफी चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।